और लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चर्चा में हैं। कभी बयानों से तो कभी मुलाकातों से तो कभी ट्वीट से। एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट से सवाल उठने लगे हैं। क्या है उनका ये पोस्ट जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मन में क्या है, ये सवाल हर रोज उठ रहे हैं। सोमवार को भी फिर इस सवाल को बढ़ावा मिल गया जब केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह विभाग की बैठक बुला ली। बैठक में पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार और एससीएस दीपक कुमार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई निर्देश दिए। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून और व्यवस्था के संबंध में बैठक की है और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक तक की बात होती तो अलग बात थी। एक्स पर डाले पोस्ट को केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर डिप्टी सीएम के एक्स पोस्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। इस बार ओवैसी ने मोदी सरकार पर मुसलमानों को अछूत की तरह उनके साथ व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान हैदराबादी भाई ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बजट में मुसलमानों की अनदेखी की गई। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को अछूत की तरह महसूस कराती है। मुसलमान नौजवानों को न रोजगार मिलता है, न तालीम के मौके, न हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों के अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। ओवैसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर समानता के प्रति दृष्टिकोण की जमकर आलोचना की। बजट पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष भी किया और कहा, ऐसा लगता है कि मोदी कह रहे हैं कि देश के मध्य वर्ग की संपत्ति पर पहला हक हमारे सहयोगियों का है और बजट में पारदर्शिता का अभाव बताया। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त रुख अपनाते हुए संशोधन विधेयक पेश किया है। इसमें लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा 2 गुनी तक बढ़ा दी गई। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। लव जिहाद के मामलों में अब दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। परिभाषित अपराधों के लिए सजा को 2 गुना किया गया है, जिसमें अधिकतम सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है। विधेयक में कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है जो पहले परिभाषित नहीं थे। साल 2021 में पास किए गए विधेयक में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस संशोधन विधेयक में सजा का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक लव जिहाद के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के मकसद से लाया गया है। जी न्यूज़।